कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म की जानिब से हिस्ट्री कम सिविक्स पास पेपर सोल्यूशन के फाइनल लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में आपको खुशामदीद कहता हूं, जिसमें हम 81 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको हिस्ट्री कम सिविक्स प्रिपरेशन के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट हिंट्स देने वाला हूं और आप प्रिपरेशन कहाँ से करें ये भी बताने वाला हूं। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री एमसीक्यूज, सिविक्स एमसीक्यूज और पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यूज के अलग अलग प्लेलिस्ट हम अपने चैनल पे बना चुके हैं, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड सर्विसेज चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, अप्रोच यूजुअली लिमिटेड इन इट्स एप्लीकेशन टू अटेम्प्ट सॉल्यूशंस ऑफ सीरियस लर्नर डिफिकल्टीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री में जो डिटेल एनालिसिस होती है, चाहे वो इंडिविजुअल केसेस की हो, चाहे उसमें जो भी स्कोप हो, उसके हवाले से शामिल किए जाते हैं केस हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 82, इन द प्रोसेस ऑफ सर्कुलर डेवलपमेंट द फर्स्ट स्टेप इज डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, द डिटर्मिनेशन ऑफ एम। जो एम होता है, जो मकसद होते हैं, जो गोल्स होते हैं, उसकी डिटर्मिनेशन ही मकसद होती है और इसकी वजह से जो करिकुलम होता है वो भी उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है डिज़ायर्ड एजुकेशनल गोल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 83, डैश इज़ अ कंडक्ट बाय विच अ टीचर असेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, असेसमेंट। जो असेसमेंट लिया जाता है, जो इम्तिहान लिया जाता है, जो इवैल्यूएशन किया जाता है स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस का और अंडरस्टैंडिंग का लर्निंग प्रोसेस के दरमियान, उसके मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 84, द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स एजुकेशन इज एक्सक्लूसिवली डिपेंडिंग अपॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन। जो पढ़ाने वाले होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उसकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है या ट्रेनिंग होती है, ये मेन मकसद अदा करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन में कि उसको डिलीवर किया जा सके, क्योंकि डिलीवर ही टीचर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, द इंटुइटिव नॉलेज कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ इट इज़ वेरीफाइड बाय डैश। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज इसलिए रखा गया है क्योंकि एक्सपीरियंस, रीज़न, रिवलेशन ये सब इसमें शामिल है। इंटुइटिव नॉलेज के लिए ये सब ज़रूरी चीज़ें होती है, चाहे एक्सपीरियंस हो, रीज़न हो या रिवलेशन हो। Question number 86, according to educational experts, the word education has two meanings, i.e. extensive and dash. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंटेंसिव। एजुकेशन में ये दोनों चीज़ें, एक को ब्रॉड बेस्ड कहा जाता है मतलब एक्सटेंसिव, और दूसरे को डिटेल कहा जाता है मतलब इंटेंसिव। ये लर्निंग प्रोसेस के हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर 87, प्रेगमेटिज्म लेज अ ग्रेट स्ट्रेस ऑन डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, प्रैक्टिकलिटी। प्रेगमेटिज्म प्रैक्टिकलिटी को कहते हैं, जो प्रैक्टिकल होता है, जो एक्सपीरियंस किया जाता है, जो देखने वाला चीज़ हो, जिसको टेस्ट किया जा सके, जो प्रैक्टिकल हो, उसको प्रेगमेटिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, अ मैन गेट्स नॉलेज बाय इंटरेक्शन विद नेचर, सो द नॉलेज गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इज रियल एंड डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, परमानेंट। नॉलेज जो हासिल किया जाता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू या जिसको एक्सपीरियंस किया जाता है खुद से, मतलब कोई जिसको एक्सपीरियंस करे, तो ये रियलिटी बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 89, फॉर द कंट्रीज सॉलिडेरिटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जनरेट इन स्टूडेंट्स डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पेट्रियाटिज्म। पेट्रियाटिज्म में यूनिटी होती है, इससे लव पैदा होता है कंट्री के लिए और ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करते हैं स्टूडेंट्स में, इसलिए ये ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 90, द मूवमेंट ऑफ अलीगढ़ वाज द एलिमेंट ऑफ डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एजुकेशन एंड रिलीजन। जो अलीगढ़ की मूवमेंट थी, जो सर सैयद अहमद खान ने शुरू की थी, वो दो चीज़ों पे बेस्ड थी। सबसे पहले तो एजुकेशन और फिर मुस्लिम एजुकेशन पे बेस्ड थी, इसलिए इसके साथ रिलीजन भी अटैच किया गया है। सो एजुकेशन एंड रिलीजन के लिए थी।
क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वाज नियर कायद द बेसिस ऑफ अ नेशंस प्रोग्रेस? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड सी। मतलब कि जो रिलीजियस है और कैरेक्टर बिल्डिंग है, ये दोनों बहुत ज़रूरी है कायद आज़म के नज़दीक। कायद आज़म ने इसी को एम्फसाइज़ किया था और इसी पे जोर दिया था कि कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो और इसके साथ साथ रिलीजियस फैक्टर भी पैदा की जाए। Question number 92, on the success or failure in annual examinations of a student depends। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है हार्ड वर्क। सक्सेस जो एग्ज़ाम में हासिल की जाती है खासकर स्टूडेंट्स के लिए, तो वो उसके डेडिकेशन और कंसिस्टेंट एफर्ट पे ज़रूरी होते हैं। मतलब कि जो कंटिन्यू एफर्ट्स करते हैं, स्टडी करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अ टीचर कैन शो द राइट पाथ टू स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है गाइडेंस। गाइडेंस इन्वॉल्व करती है पहले तो एडवाइस यानी नसीहत, और दूसरा ये डायरेक्शन देता है कि किस सिमत में जाना है आपने, किस सिमत में आपने मेहनत करनी है, ये टीचर दिखाता है, गाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 94, एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंग्लिश वर्ड दैट मीन्स। इसमें ये सब शामिल है, इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। चाहे वो गवर्न करना हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज करना हो, या वो डायरेक्ट करना हो, एडमिनिस्ट्रेशन इन तीनों वर्ड से मिलके बना है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन है, इसलिए ये राइट है। Question number 95, the collective process of administration consists of many elements that can be categorized as output, इनपुट एंड। इसका राइट आंसर प्रोसेसिंग है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होती है जिसको इनपुट कहा जाता है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जिसको प्रोसेसिंग, और रिजल्ट्स जो आउटपुट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, नो पर्सन आर इंस्टीट्यूट कैन परफॉर्म अ टास्क विदाउट एज इट गोज फ्रॉम इंडिविजुअल टू नेशनल लेवल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है एडमिनिस्ट्रेशन। जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो ही इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन को, प्लानिंग को, या एग्जीक्यूशन हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। क्वेश्चन नंबर 97, द मेन फॉल्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन पेपर इज आर। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज है, सो राइट आर ही है। लैक ऑफ नॉलेज, लो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस डू नॉट कवर होल सिलेबस। बाकी ये सारे ऑप्शंस आप रीड कर सकते हैं, ये इतनी कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, सो इसलिए इसकी वजाहत करना या एक्सप्लेनेशन करना मैं यहाँ पर ज़रूरी नहीं समझता। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चंस इन आ क्वेश्चन पेपर मस्ट बी डिवाइड ऑफ डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है एम्बिग्विटी। मतलब कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो होते हैं वो एम्बिग्विटी से हाली चाहिए होती है, उसमें कोई शक व शोबा नहीं चाहिए, वो क्लियर एंड जो हम कहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो तभी पेपर और क्वेश्चन ठीक लगते हैं, अदरवाइज एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, डैश इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन नेशन बिल्डिंग बट एजुकेशन मस्ट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड इंटरनेशनल मार्केट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है एजुकेशन। एजुकेशन ही मेन किरदार अदा करती है नेशन बिल्डिंग में। मतलब कि सिटीजन्स को प्रिपेयर करना, सोसाइटी को या ग्लोबल चैलेंजेस वगैरह को मीट करना, इन सब के लिए एजुकेशन ही कारआमद होती है। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो कि 100 नंबर पे है, चेंज इन द एनवायरनमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है डेवलपमेंट। जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, इन सब पे के लिए ज़रूरी होती है और इन सब पे ये असरअंदाज भी होती है। यहाँ पर हमारे इस पेपर के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हिस्ट्री के टॉपिक्स चाहिए हो जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा चाहिए हो तो आप हमारे पेड सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हिस्ट्री में आपने यूएस हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री को टच करना है। इस्लामिक हिस्ट्री के कौन से टॉपिक्स को टच करना है, इसकी वीडियो इंशाल्लाह कल तक आ जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। उसके हर एक टॉपिक को आपने फॉलो करना है, पर उसके जो नोट्स है वो हमारे पेड सर्विसेज में इंक्लूड भी है। इसके अलावा अगर आपको सिविक्स के एमसीक्यूज चाहिए हो जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इन टॉपिक्स पे, तो वे ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है।
जिसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं हर एक वीडियो में, और इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको पेड लेक्चर्स चाहिए हो हमारे पीडीएफ फॉर्म में, तो उसके लिए आप राब्ता कर सकते हैं हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि पेड है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सिविक्स के वो टॉपिक जो कि पॉलिटिकल साइंस के साथ कोरिलेट है वो ज़रूर आने वाले हैं पेपर में। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको जो भी सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, इंग्लिश ग्रामर हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सिविक्स कम हिस्ट्री हो, पेडागॉजी वगैरह हो, तो उसके फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। इसके अलावा आप आने वाले टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।